आखिर तक लड़ाई ये चलती रहेगी। कार्यकर्ताओं को लगता है कि ये सीट हमें मिल जाए और हर कोई पार्टी का नेता भी ये चाहता है कि अपना सीट शेयरिंग बढ़ जाए। अगर बढ़ती है तो उनका थोड़ा ताकत भी तो बढ़ती है ना। और कार्यकर्ताओं को समझाना बड़ा ये वक्त मुश्किल हो जाता है। उबाठागढ़ के लोग जो है वो यूज एंड थ्रो की भूमिका में रहते हैं हमेशा। उनको लगता है कि किसी को अपने पास ले लो, यूज करो और छोड़ दो। हमारे साथ शिवसेना के नेता संजय सिरसाट, उनसे बात करते हैं। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, काफी लंबा समय हो गया है, सीट शेयरिंग का मुद्दा आखिर हल क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, सीट शेयरिंग का ऐसा कोई मुद्दा बचा नहीं है, सब हल हो चुके हैं। एक आधे सीट के जो प्रॉब्लम्स है वो शायद आज खत्म हो जाएगी और मैक्सिमम परसों दिन तक यादी भी डिक्लेयर हो जाएगी। इसलिए अभी सीट शेयरिंग के बारे में कोई बहुत बड़ा लंबा सा डिस्कशन होगा या तो कुछ झगड़े हो रहे हैं, ऐसा कोई भी जो माहौल बनाया जाता है वैसा कोई माहौल नहीं है। और महायुति में सब लोगों का एक ही धारणा है कि मिल के अपने को सीट लड़ना है और जो भी हो कोई भी सीट गिरना नहीं चाहिए, ये सब लोगों की धारणा है। तो उन्होंने सीट देते वक्त ही इतना डीप में जाके सोचा है कि जिसको जिस भी पार्टी का हो, भले शिवसेना का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे राष्ट्रवादी का हो, वो सीट ऐसी मजबूती से देने की है कि वो बहुत सारे लीड से वो चुन के आए। इसलिए अभी सीट शेयरिंग की सब्जेक्ट एक बंद हो चुका है। 2 दिन के बाद यादी उसकी डिक्लेयर होने वाली है। आप कह रहे, लेकिन आपके नासिक के जो सांसद है उन्हें हमने देखा, वो मुख्यमंत्री घर पर आए थे। इसी तरह से अमरावती की सीट है या फिर धाराशिव की अगर सीट माने, इस तरह कई सीटें जहां पर आप लोग की ताकत है, लेकिन आपके जो साथी दल है वो भी वहां दावा कर रहे हैं। देखिए, इलेक्शन में ये सब चीजें होती रहती, आखिर तक लड़ाई ये चलती रहेगी। कार्यकर्ताओं को लगता है कि ये सीट हमें मिल जाए और हर कोई पार्टी का नेता भी ये चाहता है कि अपना सीट शेयरिंग बढ़ जाए। अगर बढ़ती है तो उनका थोड़ा ताकत भी तो बढ़ती है ना। और कार्यकर्ताओं को समझाना बड़ा ये वक्त मुश्किल हो जाता है। एक ही जगह पे 4-4, 5-5 उम्मीदवार रहते हैं, सभी अपने रहते हैं, सबको रुझाना समझाना ये बहुत मुश्किल वाला काम होता है। एक को दिए तो दूसरा कोई बेकार तो नहीं है, वो भी तो अच्छा कार्य करता है। तो इनको भी मैनेज करना। दूसरा अपोजिट पार्टी, मतलब जो पार्टी के लोग रहते हैं, उनको लगता है यार बहुत दिन से इनको चुन के दे रहे, कभी अपना भी नंबर लग जाए। तो ये सब माहौल वो इलेक्शन के वक्त बनता है। लेकिन आखिर में जब नेता निर्णय लेता है तो सभी कार्यकर्ता वो पार्टी के, भले वो भाजपा का हो, सेना का हो या राष्ट्रवादी का हो, उनका काम करने के लिए लग जाएंगे। कोई उसमें चिंता करने की बात नहीं है। देखिए, आप सही कह रहे हैं, इसमें स्वाभाविक हर दल चाहता है कि उससे ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। जो हमने एडजस्टमेंट शिरूर लोकसभा सीट को देखा, जहां पे आपके नेता एनसीपी का हिस्सा बन रहे, क्या ऐसे और भी संभावना है जहां पर बात नहीं बन पाएगी, वहां पर आपके नेता स्विच करेंगे, उनके नेता स्विच करके आपके पास आएंगे? संभावना है ऐसी? नहीं, ये इलेक्शन में 1-2 जगह पे होता है। लास्ट टाइम आप देखेंगे तो पालघर में वही हुआ। भाजपा का कार्यकर्ता था जो हमारे शिवसेना से खड़ा था, चुन के आया। तो शिरूर में भी जो हो रहा है तो वो सबके सहमति से हो रहा है। उनको सीट गई है, चलो अपना कार्यकर्ता वो खड़ा रहना चाहता है, वो लोग एक्सेप्ट करना चाहते हैं। उम्मीदवार देखो, किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, उम्मीदवार खुद ही बोल रहा हूं कि मैं तीनों पार्टियों का उम्मीदवार हूं। इसलिए झगड़े वाली बात नहीं। एक आधी जगह पे ऐसा होता है और उसमें कोई गलत बात नहीं है। 13 सांसद जो शिवसेना के अभी हैं, क्या सभी की सभी 13 सीटें आप लोग को ही मिलेंगे? क्या इतना एश्योरेंस आप दे रहे हैं? 13 नहीं, सीट ज्यादा भी मिल सकती है ना। क्यों 13 पे अड़ गए? ज्यादा भी मिलेंगी। जहां हमारी ताकत है वहां हमारी ताकत है, जहां उनकी ताकत है वहां उनकी ताकत है। इसलिए उसकी चिंता नहीं। एक आधा सीट जो ऐसा लगता है कि ये सीट थोड़ी कमजोर है, उसमें कुछ चेंजेस होने की संभावना है। लेकिन ऐसा बहुत सारी जगह पे होगा ऐसा नहीं है। हाँ, हो सकता है पार्टी के अंदरूनी कोई किसी ने काम नहीं किया, कोई उसका रिपोर्ट खराब है, रिपोर्ट कार्ड खराब है, तो उसके जगह पे दूसरा आदमी दिया जाएगा, उम्मीदवार दिया जाएगा। इतना वो भी निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ एकनाथ शिंदे साहब को है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि आपकी पार्टी जो लगातार असेसमेंट कर रही है किसके क्या क्या रिपोर्ट है, किसकी जीतने की संभावना है, तो क्या संभव ये हो सकता है कि आप लोग की जो लिस्ट आएगी 2 दिन बाद, उसमें कुछ नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है उनके परफॉर्मेंस के आधार पर? नहीं, हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। आप भाजपा की भी यादी देखो, उसमें सब चेंजेस हर टाइम मिनिमम 30-40% चेंजेस आते हैं। आपके यहाँ पे भी होंगी 30-40%? नहीं, हमारे पास तो इतना नहीं होगा। हमारे पास 1-2 सीट की शायद हो सकती, गुंजाइश सिर्फ 1-2 सीट की है, उसमें शायद चेंजेस होने की संभावना है। इसके अलावा महाविकास आघाड़ी का मुद्दा जो बहुत लंबा खिंच गया, अब लग रहा है कि शायद
वंचित बहुजन आघाड़ी कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। आप लोग के लिए कितना लाभदायक है ये जो पूरी सिचुएशन बनी हुई है महाविकास आघाड़ी? नहीं, महाविकास आघाड़ी ये बनने ही वाली नहीं थी। अब ये खिंचातान जो चल रही है ना, वंचित आघाड़ी तो बाहर निकल रही है। उबाठागढ़ के लोग जो है वो यूज एंड थ्रो की भूमिका में रहते हैं हमेशा। उनको लगता है कि किसी को अपने पास ले लो, यूज करो और छोड़ दो। ये नहीं चलता। प्रकाश आंबेडकर है, उनको भी राजनीति का बहुत बड़ा तगड़ा अनुभव है। उन्होंने जांच लिया है कि अब इनके साथ रहने में कोई मतलब नहीं, वो निकल गए। कांग्रेस में भी कौन सा उनके साथ में है? कांग्रेस उबाठागढ़ के साथ में नहीं है। आप सांगली की सीट देखेंगे तो वहां देखो अब क्या हो रहा है। इन्होंने डिक्लेयर कर दी बड़े जोर से शोर से, करो आज डिक्लेयर उनको। कांग्रेस भी नाराज है, आज भी उनका दावा है कि सांगली की सीट हमारी है। राष्ट्रवादी ये दोनों को चला रही है। जो शरद पवार गुट है वो दोनों को चला रहा है। शरद पवार है, उनका तो काम ही है दोनों पार्टियों को चलाना। जो चले चले, सबने उनके पास जाना, ये उनके आखिर को राय रहती है। आज उबाठागढ़ की क्या पोजीशन है? आज उनका मंदिर कौन सा है? सिल्वर ओक है, वहीं जाके कर रहे हैं ना वो। इसी पे आने का आखिरी सवाल मेरा, आपको लग रहा है लेकिन इन सारी सिचुएशन का फायदा महायुति को होने वाला है? जितनी ज्यादा लड़ाई होगी फायदा तो आप लोग को ही मिलेगा। नहीं तो फायदा तो मिलने का सवाल ही नहीं आता। हमारे ताकत ही उतनी बढ़ चुकी है। हमारा एक एजेंडा हमारा डिसाइड है, हमको क्या करना है हमने सोचा है और सब कह रहा है हमको पंतप्रधान मोदी साहब को पंतप्रधान बनाना है। हमारा नेता फिक्स है। इनके पास कौन नेता है? किसको पंतप्रधान बनाएंगे भाई? नाम तो बताओ एक देगा। ये सिर्फ अपनी देख रहे, हम पार्टी देख रहे। हमारा पंतप्रधान कौन होगा? तो मोदी साहब होगा। ये हमने मनोमन दिल में लोगों की जो भावना है वो ये है। उसके साथ विकास का मुद्दा भी हमारा है। एक मुद्दे पे नहीं चल रहे हम। इनके पास कुछ नहीं, इनके पास झगड़े का मुद्दा है। इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, कुछ नहीं करते। इसलिए मोदी साहब का जो नाम है आज देश भर नहीं, पूरे जग भर में उनका जो नाम है वो नाम के साथ लोग जुड़ चुके हैं। इसलिए आने वाली सत्ता मोदी साहब की है, किसी से भी पूछ लो आप। और फिर मतदार बोलते हैं यार मोदी साहब को अगर और ताकत दे, हमारा देश का नाम और ऊंचे पे जाएगा, तो जरूरी है। और वही सब लोगों का धारणा होने की वजह से 45+ जो हम आंकड़ा बता रहे, उस इसी बेस पे जनता हमारे साथ है। शुक्र हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन संतोष ड्यूटी के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।